प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल अनंत एजुकेशन एकेडमी में। प्यारे बच्चों, जो अभी जवाहर नवोदय विद्यालय का अपडेटेड क्लास 6 का सिलेबस है वो आपके सामने हम डिस्कशन करेंगे। हम आपकी बातों को समझ सकते हैं कि हमारे पास, हम ये नहीं कहते कि आप हमें क्या कहते हैं, हमारे पास जैसे भी ये सुविधाएं हैं मैं उसी पे आपको बताने की कोशिश करूँगा। जैसे आपको लाइटिंग की कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, बैकग्राउंड में वॉइस की प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसके लिए मैं आप सबसे हाथ जोड़ के क्षमा मांगूंगा। ठीक है, सीधे बात करता हूँ। क्या कहते हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेबस क्लास 6 के उसके ऊपर डिस्कशन हम करेंगे। तो आप सबको पता ही है बेटा, इसका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो 13 दिसंबर 2025 को होने वाला है। आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है, तो इस वजह से सबसे पहले आप अपने सिलेबस को तैयारी के दौरान जहाँ भी आप पढ़ाई करते हैं अपने टेबल के पास में या फिर स्टडी रूम पर, आप उसको नोट डाउन करके उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए। ठीक है। और जो ध्यान देने वाली बात बेटा ये है कि जो अगला जो एग्ज़ाम होने वाला है यानी 2026 में सेकेंड फेज का, वो 11 अप्रैल 2026 को होगा। ठीक है। आप सबको पता है जवाहर नवोदय विद्यालय केंद्र सरकार द्वारा संचालित एक केंद्रीय विद्यालय है बेटा, जिसमें क्या कहते हैं क्लास 6, क्लास 9 और क्लास 11 में इसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम के माध्यम से बच्चों को अच्छी से अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिया जाता है। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी का एक सपना था, जो कि आज उसको हकीकत में धरातल पर मतलब वो चल रही है। ठीक है। तो बात कर लेते हैं बेटा क्लास 6 सिलेबस की। और ध्यान देने वाली बात ये है बेटा, हर साल जो जवाहर नवोदय विद्यालय के सीट होती है वो टोटल 80 सीट होती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो इसमें लड़कियों की जो सीट होती है 1/3, 80 में से 1/3 सीट गर्ल्स के लिए रिजर्व होती है। यानी जब 80 का आप 1/3 आप करोगे तो लगभग मान के चलिए कि 27 सीटें तो लड़कियों के लिए रिजर्व होती हैं। और जो क्या कहते हैं 75% जो इसके अतिरिक्त 80 में से 75 सीट जो होती है ये ग्रामीण स्तर के विद्यार्थियों के लिए रिजर्व होती है। और 25% सीटें जो है अर्बन क्षेत्र के लिए रिजर्व होती है, यानी शहरी क्षेत्र के बच्चों के लिए रिजर्व होती है। तो आप सबके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। आप क्या कहते हैं अपनी तैयारी खूब अच्छे से करिए और तैयारी करके आप जवाहर नवोदय विद्यालय का एक आप पार्ट बनिए, अभिन्न अंग बनिए। बात कर लेते हैं इसके सिलेबस की। तो इसमें आपको देखिए बेटा क्लास 6 में मेंटल एबिलिटी पूछा जाएगा, यानी इसको आप हिंदी में बोलोगे मानसिक योग्यता, जिससे आप क्या कहते हैं 40 प्रश्न पूछा जाता है और हर एक प्रश्न 1.25 मार्क्स का होता है। तो इस प्रकार 40 × 1.25 ये हो गया 50 मार्क्स। अगला आपसे जो पूछा जाएगा वो मैथ से पूछा जाएगा। मैथ्स में टोटल क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 20 क्वेश्चन, और ये भी जो है 1.25 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। ठीक है, ये हो गया आपका 25 मार्क्स का। ठीक है। अगला बेटा है लैंग्वेज में जैसे हिंदी, इंग्लिश, आपके जो रीजनल लैंग्वेज होती हैं कन्नड़, मराठी, संथाली, ठीक है, आप समझ रहे हो ना, उससे आपसे पूछा जाएगा। अगर आप हिंदी चूज करोगे तो आपसे हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे ग्रामर से, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, ठीक है, गद्यांश, ठीक है, पूछा जाएगा। 4 गद्यांश दिया रहेगा और हर एक गद्यांश से 4 प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है। इसे लैंग्वेज से आप में भी आपका 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा और हर एक क्वेश्चन जो है 1.25 मार्क्स का होगा, यानी 20 × 1.25 ये हो गया 25 मार्क्स। ठीक है। तो इस प्रकार से बेटा आपका टोटल क्वेश्चन हुआ 80 और मार्क्स हुआ 100। ठीक है। 50 + 25 + 25 = 100। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन एलिजिबल है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम बात कर लेते हैं। उसके बाद में सीधा डिस्कशन करूंगा कि भी क्या चेंजेस हुआ है, वो भी बात करेंगे। तो ध्यान देने वाली बात यह है बेटा कि आपका जन्म जो है 1 मार्च 2014 से 31/7/2016 के बीच में होना चाहिए। अगर आपका 31/7 यानी 31 जुलाई 2016 के बाद का भी होगा जन्म ना, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। लेकिन अगर 31 जुलाई 2016 को आपका जो है जन्म हुआ है ना, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हो, आप फॉर्म डाल सकते हो।
और इसमें डोमिसाइल मांगा जाता है, जैसे आप जिस जनपद में निवास कर रहे हो, जैसे मान लीजिए प्रयागराज हो गया, तो आप उसी जनपद में पढ़ाई किए हों क्लास 5th की, ठीक है, और उसी वहाँ के आप रेजिडेंशियल हो यानी निवासी हों, ठीक है, ये दूसरी क्राइटेरिया है। अगला है बेटा जो क्लास 5th में आप क्योंकि जो ये आपका एडमिशन होगा क्लास 6 में होगा, तो जो आपका जो ये एडमिशन होना चाहिए क्लास 5th का 31 जुलाई 2025 से पहले का होना चाहिए, और 31 जुलाई को भी होगा ना तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हो, ठीक है। ये अगली 3rd क्राइटेरिया है। और ध्यान देने वाली बात ये है प्यारे बच्चों, सबसे लास्ट बात, इसमें रिपीटेड स्टूडेंट को नहीं लिया जाता है। जैसे बहुत सारे गार्जियन या बच्चे बहुत अपने आप को होशियार समझते हैं, वो क्या काम करेंगे कि क्लास 5th में एडमिशन भी लिए रहेंगे और वो पढ़ किस में रहे हैं क्लास 6 में, सिर्फ नवोदय विद्यालय में जाने के लिए। तो इसमें ऐसा नहीं चलेगा बेटा। अब आपका जो है जो फॉर्म डाला जाता है वो क्या कहते हैं आधार से लिंक्ड होता है। जब आप डालोगे तो आप भले डालने के डाल दोगे, आप एग्ज़ाम भी दे दोगे, लेकिन आपको एट लास्ट में छांट दिया जाएगा, ठीक है। अब सीधा बात कर लेते हैं सिलेबस की। और हाँ एक बात और, इसमें जो है निगेटिव मार्किंग नहीं है, सबसे अच्छी बात ये है निगेटिव मार्किंग नहीं है। टाइमिंग जो है बेटा 2 घंटे का है, ठीक है। और जो मीडियम ऑफ एग्ज़ाम होगा आप हिंदी में दे सकते हो, इंग्लिश में दे सकते हो, जो या फिर जो अदर रीजनल लैंग्वेज होती हैं आप उसमें भी दे सकते हो। बेटा हम जो है लगभग आज 5 साल से तैयारी में करवा रहा हूँ। हालांकि हम सोशल मीडिया पे तो कभी आए नहीं और मुझे उतना ज़्यादा क्या कहते हैं सोशल मीडिया का नॉलेज भी बहुत अधिक नहीं है, तो मैं अपनी पूरी प्रयास करूंगा सोशल मीडिया के माध्यम से, ताकि दूरस्थ जो बच्चे बैठे हुए हैं ग्रामीण स्तर के बच्चे उन तक हमारी बात ये पहुंच सके। और हमें आपकी बहुत ज़्यादा सहयोग की ज़रूरत है बेटा। भले ही हमारा चैनल भी बहुत छोटा है, लेकिन अगर आप लोग हमें सपोर्ट करोगे तो एक दिन यह परिवार बहुत बड़ा परिवार बनेगा। और आपसे हम ये प्रॉमिस करते हैं कि जो 10,000 15,000 रुपये एक केवल एग्ज़ाम को क्या कहते हैं पूरा कंप्लीट करने के लिए इसका सिलेबस इतना ज़्यादा फीस आपसे चार्ज किया जा रहा है, वो हम आपसे आने वाले फ्यूचर में यदि हमको सपोर्ट आप मिलेगा या फिर हम उस काबिल बने या परमात्मा ने हमें उस लेवल का सक्षम बनाया, तो हम सबसे मिनिमम से मिनिमम फीस रखेंगे। या फिर अगर ऐसा भी होगा नहीं रखने लायक होगा तो वो भी मैं नहीं करूँगा, ठीक है। अब बात करते हैं सिलेबस ऑफ मेंटल एबिलिटी मानसिक योग्यता की। तो इसमें बेटा आपका टोटल 10 चैप्टर हैं और हर एक चैप्टर से 4 प्रश्न पूछा जाएगा। तो इस प्रकार 10 गुणते 4 यानी 10 चैप्टर गुणते हर एक चैप्टर से 4 प्रश्न, 10 गुणते 4 यानी 40 प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। पहला चैप्टर है बेटा ऑड मैन आउट, असंगत छांटिए। हम आपको जो ये सिलेबस अपडेटेड सिलेबस है वो हम अपने ऑलरेडी जो है टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करवा दिया हूँ। आप जाके वहाँ से टेलीग्राम चैनल से हमारे जुड़ जाइएगा, अनंत एजुकेशन एकेडमी, वहाँ पे हमने इसको अपलोड कर दिया है, ठीक है। पहला चैप्टर है ऑड मैन आउट मेंटल एबिलिटी का, इसको हिंदी में बोलेंगे असंगत छांटिए। हम हिंदी इंग्लिश दोनों बोलते जाएंगे। सिमिलर फिगर समान आकृति। अगला है पैटर्न कंप्लीशन यानी पैटर्न को पूर्ति करने के लिए। आप बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका बेसिक भी कमज़ोर रहेगा ना, वो हम आपसे वादा करते हैं कि आपको मैं पूरा मतलब बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक बनवाने की जिम्मेदारी हमारी है, ठीक है। अगला टॉपिक है फिगर सीरीज, आकृति श्रृंखला। अगला है फिगर एनोलॉजी, आकृति सादृश्यता। अगला है ज्योमेट्रिकल फिगर, ज्यामितीय आकृति। 7वां चैप्टर बेटा आपका मिरर इमेज मेंटल एबिलिटी का, दर्पण आकृति। 8वां है पेपर कटिंग यानी पेपर काटना। 9वां चैप्टर है आपका मेंटल एबिलिटी में स्पेस विजुलाइजेशन, आकृति निर्माण। 10वां है एम्बेडेड फिगर, समाहित आकृति। अब बात कर लेते हैं सिलेबस ऑफ मैथ क्लास 6 नवोदय विद्यालय। फर्स्ट है नंबर एंड न्यूमरिक सिस्टम, संख्या और संख्यात्मक प्रणाली। अगला है फंडामेंटल ऑफ, अबे कहाँ तक बोला था मैं बोले। अगला बेटा है 3rd चैप्टर फैक्टर एंड मल्टीपल्स एंड
इंक्लूडिंग दियर प्रॉपर्टीज़, गुणनखंड और गुणज। अगला है टॉपिक हमारा चौथा टॉपिक मैथ में, डेसिमल्स एंड फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन देम, दशमलव और उन पर आधारित मूलभूत संक्रियाएं। बेटा हमने ये आपको टेलीग्राम पे ऑलरेडी उपलब्ध करवा दिया हूँ, जो यहाँ पे अपडेटेड इसका सिलेबस है, तो आप इसको लिए परेशान मत होइए। हो सकता है आपको ये दिखने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाओगे अनंत एजुकेशन एकेडमी, वहाँ पे बिल्कुल क्लियरली वहाँ पे आपको दिख जाएगा, मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट में है, कोई आपको उसको चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है। अगला है चैप्टर 5वां चैप्टर, कन्वर्जन ऑफ फेवरेट टू डेसिमल्स एंड वाइस वर्बा। इसको हिंदी में हम कहेंगे विभिन्नों का दशमलव में रूपांतरण और इसके विपरीत। अगला है मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास, कैपेसिटी, कैपेसिटी, टाइम, मनी, लंबाई, द्रव्यमान, क्षमता, समय, धन आदि का मापन। अगला है सिंप्लीफिकेशन ऑन नंबर्स, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, संख्यात्मक व्यंजकों का सरलीकरण। आठवां चैप्टर है बेटा आपका मैथ में फ्रैक्शनल नंबर्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, भिन्नात्मक संख्याएं, जोड़, घटाना, गुणा। दूसरा टॉपिक है बेटा आपका प्रॉफिट एंड लॉस विदाउट कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज, प्रतिशत की गणना के बिना लाभ और हानि। दसवां चैप्टर है बेटा आपका मैथ में पेरीमीटर एंड एरिया, पेरीमीटर ऑफ पॉलीगन, एरिया ऑफ स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल, परिधि, क्षेत्रफल, बहुभुज की परिमाप, वर्ग, आयत का क्षेत्रफल और त्रिभुज, ठीक है। अगला 11वां चैप्टर है बेटा आपका टाइप ऑफ एंगल एंड इट्स सिंपल एप्लीकेशन, कोण के प्रकार और इसके सरल अनुप्रयोग। लास्ट चैप्टर है बेटा आपका मैथ में डाटा एनालिसिस यूजिंग बार डायग्राम, ग्राफ एंड लाइन चार्ट, बार, आरेख, ग्राफ और लाइन चार्ट का उपयोग करके डाटा का विश्लेषण करना, ठीक है। अब तक आपने जान लिया कि आपका क्लास 6 में मेंटल एबिलिटी में क्या पूछा जाएगा और मैथ में आपका क्या सिलेबस पूछा जाएगा। अब लास्ट डिस्कशन कर लेते हैं लैंग्वेज की, ठीक है, कि लैंग्वेज में क्या पूछा जाएगा। जैसे आप अगर हिंदी चूज करोगे तो आपसे हिंदी में क्या पूछा जाएगा। जैसे आप अगर हिंदी चूज करोगे तो उसमें बेटा आपका पूछा जाएगा क्या कहते हैं 4 गद्यांश पूछा जाएगा और हर एक गद्यांश से 4 प्रश्न पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न रहेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप के आपके प्रश्न रहेंगे, उसी से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे एक गद्यांश दे दिया गया, उस गद्यांश को आप पढ़ोगे, उससे फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसी क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव टाइप में 4 विकल्प रहेंगे, उसी में से आपको आंसर देना। समझ गए ना हमारी बात को। तो वो हो गया 4 गद्यांश, हर एक गद्यांश से 4 प्रश्न। आपसे मुहावरा पूछा जाएगा, वाक्य का अर्थ पूछा जाएगा, ठीक है। जैसे वाक्य कोई दे दिया गया, उसका आपको अर्थ बताना है कि इस वाक्य का क्या अर्थ हो सकता है। जैसे एक शब्दों में आपको उसका अर्थ बताना होता है ना, उस तरीके से। शब्द भेद, लिंग वचन, ठीक है, कि को ये महिला है या पुरुष है, उसको हम क्या बोलेंगे, लिंग बोलेंगे। वचन जैसे एक वचन, बहुवचन, ठीक है, इसको क्या बोलोगे आप, वचन बोलोगे। आप बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम आपके साथ बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक पढ़ाने की जिम्मेदारी आप मुझ पर करेंगे। आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करिए। आप ये बैकग्राउंड में जो वॉइस चल रही है, आप इस पर बिल्कुल ध्यान मत देना बेटा। हमारे पास उतनी कैपेसिटी भी नहीं है और ना ही हम उस अभी क्या कहते हैं योग्य हैं कि हम बड़े बड़े लाइट्स और डिजिटल बोर्ड लगा सकें। मैं अभी उस लेवल पर सक्षम नहीं हूँ, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगूंगा। हो सकता है कुछ वॉइस आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं, तो उसके लिए मुझे क्षमा कर देना। यदि आप इंग्लिश में चूज करते हो तो सेम टू सेम ऐसे ही आपसे 4 पैसेज दिया जाएगा, 4 पैसेज, उसमें से हर एक पैसेज से 4 प्रश्न पूछा जाएगा, वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। अगर और जैसे आपसे फिर पूछा जाएगा कॉमन इडियम्स, ठीक है, और मीनिंग ऑफ सेंटेंस, ठीक है। फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच से पूछ लिया जाएगा इंग्लिश में ही, जेंडर एंड नंबर्स पूछा जाएगा। सो ये रहा आपका सिलेबस। आपको
कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा। और आपके एग्ज़ाम होने से पहले पहले हम आपसे प्रॉमिस करके यहाँ से जा रहे हैं कि आपको 10 मॉडल पेपर हूबहू जैसे आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, उसी प्रकार आपके साथ मैं यहाँ पे खड़ा होके आपको वीडियो के माध्यम से करवा के आपको तब भेजूँगा एग्ज़ाम में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।